कराची में 150 से जायद मकामात पर इतवार बाजार लगाए जाते हैं, जिसमें खिलौने, खाने पीने, कपड़े पहनने की बहुत सारी अशिया सभी कुछ मिलता है। लेकिन इस वक्त मैं जिस बाजार में मौजूद हूँ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लोगों का जम्मे गफीर इस बाजार का रुख करता है। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद की परिंदा मार्केट में, जहाँ हर तरफ परिंदों की चहचहाट सुनाई देती है। ये एक दुनिया है परिंदों से मोहब्बत करने वाले शौकीन अफराद की, जिनके शौक से अब इनका कारोबार भी जुड़ चुका है। पालतू, नायाब और कीमती परिंदों से भरी ये मार्केट किसी अजूबे से कम नहीं। लोग खुद को यहाँ फितरत के करीब तर महसूस करते हैं। सड़क किनारे लगा ये बाजार अपने खरीदारों की बहुतात की वजह से फैल कर सड़क के पास आ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ियों के गुजरने में काफी दुश्वारियां होती हैं। लेकिन ये सारी सरगर्मियां बड़ी खुश असलूबी से जारी रहती हैं। आज भी बाजार में काफी गहमा गहमी है। चलकर बाजार की सैर करते हैं और खरीदारों और फरोख्तकारों से बात करते हैं। तो जी, मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि मैं बाजार की तरफ रुख करने वाला हूं और बड़ी गहमा गहमी है, तो अब मैं यहां पर आ चुका हूं और मुझे बड़ी खूबसूरत सी छोटी छोटी कलरफुल कुछ चिड़िया नुमा कुछ चीज़ नज़र आई है। अब वो चिड़िया है या कुछ और है, वो चलकर मैं जो है उनके सेलर से बात करता हूं और वो बताएंगे इसके बारे में और इसकी खुसूसियत क्या है, इसकी खासियत क्या है, वो सारे उनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये मुझे ज़रा इसके बारे में बताएं कि ये चिड़िया है या क्या नस्ल है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लाल लाल। अच्छा, लाल कहते हैं इसको। दाना भी खाता है, बाजरी। बाजरी, मतलब वो जो नॉर्मल जो बाजरा होता है वो खाता है। अच्छा, ठीक है। ये है बारमूला। ये आम तौर पर मतलब ये शहर के बीचों बीच पाई जाती है या कि ये अलग से आप इसको लेकर आते हैं? अलग से होती है, ये बारमुलक की होती है। ये रंग जैसा ही होता है, इसका कलर ही होता है। ये अंडे बच्चे देती है घर पे, सीटियाँ मारती है। तो ये यहाँ है अपने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ना? पाकिस्तान में भी मौजूद है। अच्छा, तो इसको पकड़ने के लिए कोई खास तरीका कार अपनाया जाता है या ये आ जाती है आराम से हाथ में? ये आराम से आ जाता है। जब पकड़ने चाहिए तो पिंजरा बनाना चाहिए इसका, अलग से बनाने का, जब ये पकड़ सकेंगे। ऐसे नहीं पकड़ सकेंगे इसको। अच्छा, इसकी क्या खासियत क्या है इसकी? ये खासे के आप घर पे रखोगे, अंडे बच्चे भी देगा और सीटियाँ भी मारेगा ये। सीढ़ियाँ मार? हाँ। किसको देखकर? हर बस ये अपना आपको सीटियाँ मारती रहती है। किसी को भी देखकर? नमाज होती है सुबह में 5 बजे, वो सीटियाँ मारने की। जैसे आप मुर्गा आवाज मारता है, ऐसा ये भी ऐसी मारती है। तो फड्डे वड्डे करवा देती होगी यार अगर बाहर? नहीं नहीं, ये सही है। सीटियाँ मारती रहती है। ये दाना भी वो खाती, बस कंगनी। अच्छा, ये बताओ, ये अभी जो ये जोड़ा है, नर और मादा है, ठीक है, तो इसका क्या, इसका पता कैसे चलता है कि ये नर कौन सा है, मादा अरे आपको पहचान लग रही है, देखो ये सफेद कलर का है, ये लाल, ये सही होगा। वो लाल वाला जो है वो पूरा पूरा वो मादा है? फुल। अभी ये बारिश का मौसम में और भी लाल हो सकता है ये। अच्छा, हाँ, फुल लाल। जब बारिश गिरेगी ना, अब इसको बारिश में भी रखोगे ना तो ये लाल हो सकेगी। ठीक है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये आप जो है वो यहाँ इसको जब फरोख्त करने आए हो, तो आप क्या, आप पहले भी आते हो, आपका कारोबार है? हमारा कारोबार यही है, हम लोग आते हैं, हर कोई परिंदा बेच सकते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, हाँ। मतलब बिक जाता है आराम से? आराम से बिक जाता है। मार्केट से खुश? खुश है। देखिए, बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी कलरफुल सी है, छोटी छोटी सी है और बड़ी मजेदार सी लग रही है ये। और इसकी खासियत इन्होंने ये बताई है कि ये सीटियाँ मारती है। किसको देखकर मारती है? ये सबको देखकर मारती है। और भाई ये फड्डे कराती होगी। आइए चलते हैं और बहुत सारे परिंदे बात करते हैं, देखते हैं उनकी खुसूसियत क्या है। आइए। जी, तो मेरे साथ यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं और उनके पास इस वक्त बड़े प्यारे प्यारे हरे रंग के तोते हैं, जिन्हें हम तो आमतौर पर मिट्ठू कहते हैं, लेकिन ये बात उनसे जानते हैं कि भाई ये मिट्ठू हैं या इन्हें क्या कहा जाता है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये भाई बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जरा मुझे पहले बताओ कि जो मैंने सही कहा, इनको भी इन्हीं को मिट्ठू कहते हैं? जी, मिट्ठू ही कहते हैं जी, बिल्कुल। ये बड़े बातूनी होते हैं, बातों नहीं होते हैं तो जी। ये जो आपके पास है ये सब बोलते हैं? ये सर पेयर है मेरे पास, मिट्ठू बेटे सीढ़ी वगैरह सब कुछ बोलते हैं। ये इनके जो बेबी है मेरे पास, ये तैयार हुए हैं। अच्छा, ये इनके बच्चे हैं? जी हाँ, ये तैयार हुए हैं, 6-6, 7-7 महीने के हैं ये। ओके। सही है। और इसकी डिमांड जो मैं कर रहा हूँ 15,000 रुपये डिमांड कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। सही है सर। और जो बच्चों के कर रहा हूँ मैं 10,000 रुपये पेयर कर रहा हूँ। और इस पे आएंगे तो ये भी माशाल्लाह सीटी वीटी मार रहे हैं। ये सेकंड ब्रीड करेंगे ये। अच्छा। इन्होंने फर्स्ट ब्रीड करी है, ठीक है, इन्होंने सेकंड ब्रीड करेंगे ये। ठीक है। ये भी 15,000 रुपये डिमांड कर रहा हूँ सर, उसके 12,000 रुपये कर रहा हूँ। और सर इसके अलावा मेरे पास आपको मक्काओं के भी बच्चे मिल जाएंगे मेरे पास, पहाड़ी के भी मिल जाएंगे, गिरे के भी अपने पास घर पे हैं मेरे पास। तो ये मतलब आपका कोई खानदानी कारोबार है, यानी पहले घर में और कोई कर रहा था या आपका अपना शौक था? जी जी, वालिद साहब करते थे, भाई करते थे, उनके बाद फिर मैं आ गया मार्केट में। पहले मैं मुर्गों में करता था, माशाल्लाह पाक ने हाथ पकड़ा तो मिट्ठू मेरे पास आज तकरीबन 50-60 तकरीबन है मेरे पास। अच्छा। 10-12 जोड़े मिल जाएंगे, बाकी और भी मेरे पास मिल जाएंगे। अच्छा, आपने जैसे बता दिया भाई मैं इतने का बेचूंगा, ये 15,000 डिमांड कर रहे हैं, उसकी 12,000 कर रहे हैं, जनरेशन तक बता दी आपने, कर दी। अच्छा, नॉर्मल ये दाना पानी है ना इनका, कोई स्पेसिफिकली आप इनको तो नहीं कुछ
कुछ अलग से दे रहे हो? बस तेल वाली चीज़ें हम लोग नहीं देते, तेल वाली चीज़ देंगे सर ये सारे है ना परवर गिरा लेते हैं, फिर नहीं आते ये। हम लोग फ्रूट वगैरह दे देते हैं, रोटी दे देते हैं, चावल वगैरह दे देते हैं, सब कुछ घर की चीज़ें दे देते हैं हम लोग इसको। ठीक है। और ये माशाल्लाह सारे के सारे बड़े बातूनी है या इनमें से अभी कुछ? ये मिट्टू बेटे वगैरह सब बोल रहे हैं। और जो अभी मैंने सेल आउट करा है वो तो बहुत बात नहीं था, उसकी वीडियो भी मेरे पास है, वो गारंटी के साथ दिया उसको मैंने। अच्छा, आपने सेल कर दिया? जी हाँ। कितने का सेल किया? वो 17,000 रुपये का दिया मैंने, यहीं पर अभी दिया है। अच्छा चलो, जैसा आपने मुझे बताया कि आप 12 साल से ये काम कर रहे हो, ठीक है, और आप फैमिली भी बेजारे पहले कर रही है, इसका मतलब फायदा हुआ तभी आपने भी इस काम को कंटिन्यू किया। 12 साल से आपको कितना फायदा हो चुका है इस काम में? माशाल्लाह सर, इससे तो बहुत फ़ायदा होता है, नुकसान भी पाते हैं हम लोग, फ़ायदा भी पाते हैं। जब रानीखेत की बीमारी आती है बहुत परिंदे मरते भी हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया, मेरे 3 लाख रुपए एक पार्टी लेके भागी हुई है, लेकिन अभी तक मुझे वो पार्टी मिली ही नहीं। तो मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, जब भी मिलेगी तो दे देगा तो सही है, मेहरबानी, नहीं देगा तो उसके कोई मैं तो मारूंगा नहीं उसको। नहीं भाई, दुआ करते हैं कि वो मिल जाए पार्टी आपको और पैसे भी दे दे आपके। 10,000 से स्टार्ट किया था माशाल्लाह से। अच्छा। जी हाँ, 10,000 से स्टार्ट किया था। आज मेरे पास 1.5 से 2 लाख रुपए का माल अपने घर पे है मेरे ये तो पास। जबरदस्त, माशाल्लाह इसमें फायदा हुआ है आपको। अच्छा चलो, अब मुझे ये बताओ कि इस वक्त जो एक बड़ी गहमा गहमी है मार्केट में, मतलब महंगाई के हवाले से, आपको पता है रोज कुछ ना कुछ रेट्स हर चीज़ के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। इस तमाम कंडीशन के बीच में रहते हुए इस शौक को पूरा करना भारी पड़ रहा है जेब पर या फिर नॉर्मल चल रहा है? देखें सर, मैं तो अभी एक जैसे पिया आपको मैंने बताया, अभी एक तोता बेचा है, अल्लाह पाक चाहेगा तो ये भी बेच के तो मैं तो उनसे ही पूरा करता हूँ। मैं कारोबार इनके लिए ही करता हूँ। मैं मेरे पास पैसे हो या नहीं, इनका पूरा करना पड़ता है मेरे को, चाहे मैं काम करूँ या नहीं करूँ। मैं जॉब जो करता हूँ मैं इनके लिए ही करता हूँ। मैं जितनी इसके अलावा भी काम कर रहे हो कुछ? जी हाँ, मेरी अपनी कंपनी में काम करता हूँ, इंचार्ज हूँ मैं, पैकिंग इंचार्ज हूँ। चलो भाई, अपने जॉब को भी कंटिन्यू रखो, अपने शौक को भी कंटिन्यू रखो, और दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द सारे आज बिक जाएं ताकि घर जाओ सुकून से फैमिली को टाइम दो। थैंक यू सो मच भैया। देखिए, उन्होंने बताया कि 10,000 रुपये से काम शुरू किया था और माशाल्लाह आज तकरीबन 1.5 से 2 लाख बल्कि इससे ज़्यादा का जो माल है वो उनके पास मौजूद है। इन्हें फ़ायदा हुआ है, अच्छा शौक है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन वो अपने शौक के आगे महंगाई को उन्होंने जो है ना वो एक तरफ कर दिया है और उस शौक को पूरा कर रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं और कितने शौकीन यहाँ मौजूद हैं और अपने शौक को कैसे पूरा कर रहे हैं। आइए। जी, तो यहाँ मेरे साथ सड़क के किनारे एक भाई मौजूद हैं और अपने हाथ में तोता लिए बैठे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से वो, और बड़ी बात है कि देखें इतने रश में, इतने शोर शराबे में बड़े सुकून से उनके हाथ में बैठा है। उनसे बात करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है वो बेचने आए हैं, तो कितने का बेच रहे हैं, क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या कौन सी नस्ल है? इसको मिट्टू कहते हैं या कोई अलग इसका कोई नाम रखा हुआ है आपने? क्या है ये ईरानी तोता है, इसको पहाड़ी तोता कहते हैं। पारी तोता कहते हैं, लेकिन है ये ईरानी तोता। तो ईरान से लाए हो या यहीं से पकड़ा? यहीं से लिया था सर, बच्चा लिया था। लिया था? अच्छा, चमड़ी थी, छोटा बच्चा था, 18,000 रुपए का लिया था। छोटा बच्चा 18,000 का, ये इतना महंगा है? जी, बच्चे इस वक्त क्या कीमत है? बच्चे इनके छोटे बहुत महंगे होते हैं सर। बच्चे महंगे होते हैं। यहाँ से लिया था लालू खेत से, ठीक है। 18,000 रुपए में। और अब इसकी कीमत क्या है? अब इसकी कीमत 25,000 मांग रहा हूँ मैं। 25,000। जी। और ये अभी कितना बड़ा है? और अपनी उम्र के हिसाब से कितनी उम्र ये है? 13 महीने का है सर। 13 महीने का, यानी कि अगर जब आप बता रहे हो आपने छोटा सा लिया 18,000 में, तो इस 13 महीनों में अभी तक इसके 7,000 बढ़े हैं, और वो भी आपको पता नहीं 25 में। अभी इसकी मार्केट नहीं है सर, किसी टाइम पे ये 70-80 हजार रुपए का था। अच्छा, इतना महंगा है यानी कि, लेकिन आजकल नहीं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया तो ये इस वजह से जो है ना इनका रेट गिर गया है। अच्छा, तो अभी आप आज जो 25,000 इसकी डिमांड कर रहे हो, क्या लगता है कितने में जाएगा ये? अरे ये 20-22 हजार मिल जाएंगे इसके। जी। अच्छा, आप आते हो हर इतवार के इतवार बेचने आ जाते हो? आते हैं, मगर मेरे पास है 3-4 तोते हैं, कभी निकल जाते हैं, कभी वापसी लेके वो यही वाले हैं या कुछ और है? यही है। आप भी इस शौक को कैसे पूरा कर रहे हो? कोई जेब पे भारी पड़ रहा है या बस चल रहा है सब? बस यही सब अल्लाह पाक चला रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग अभी क्या जेब। सही बात है, अल्लाह पाक चला रहे हो, चलते रहो। यानी कि मतलब आपने अपने शौक को आगे रखा हुआ है, बाकी आपने बोला यार महंगाई शंगाई पीछे, अभी शौक जो है वो करेंगे। कारोबार भी है वो भी करते हैं अल्लाह को हुक्म से, बाकी ये तो शौक तो ऐसे ही टेम्परेरी कर रहे हैं हम लोग। जी, तो मेरे साथ यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है। बच्चा मतलब मेरे हिसाब से बच्चा है। आइए उससे चल के बात करते हैं। उसके हाथ में एक अदद मुर्गा है या मुर्गी है, ये वो खुद बताएगा। मुझे तो मुर्गा लग रहा है, बहरहाल उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताओ इसके बारे में, ये मुर्गा है मुर्गी है? ये मुर्गा है सर। मुर्गा है। मुर्गा है। अच्छा, कौन सी नस्ल है, कहाँ का है? ये मियाँ वाली है। मियाँ वाली का है, तो वहीं से पकड़ के लाए हो? नहीं नहीं, यहाँ से लिया है। यहाँ से कहाँ से पकड़ा? यहाँ से लिया, खरीदा। अच्छा, लिया है, पकड़ा तो नहीं ना? नहीं। चलो अच्छी बात है। ये बताओ कि इसकी जरा बताओ कि क्या है इसका मतलब खाना पीना क्या दे रहे हो उसको, किस तरह पाल रहे हो? दाना वाना खाता है, मेरे पास दाना है ना, वो खाता है बस। अच्छा, वो खा रहा है। तो इसको मतलब पालने में कोई मुश्किलात तो नहीं आती तुम्हें इतने ज़्यादा खर्चा तो नहीं कराता? नहीं नहीं, हमारा वाड़ा है ना, वाड़े में छोड़ देते। अच्छा, मतलब तुम्हारा कारोबार है उस हवाले से ये चीज़ें। अच्छा, ये बताओ कि ये अभी कितने, क्या कीमत है इसकी? इसके 3,000 में दे रहा हूँ। 3,000 में दे रहे हो? और अगर कोई 3,000 से कम देगा तो उसमें भी दोगे या बस दे दोगे 3,000? ढाई में फाइनल। ढाई में फाइनल कर रहे हो, तो मतलब इससे नीचे नहीं आओगे तुम? अच्छा, पहले भी आते हो बेचने?
पहले आया था, बहुत पहले आया था। तो बिक जाता है आराम से? जी बिक जाता है। यहाँ मतलब लोग तंग मंग तो नहीं करते? पुलिस वाले बहुत आते हैं तंग करने। पुलिस वाले तंग करते हैं, वो क्या बोलते हैं ऐसे ही दे दो? नहीं, वो लेके चले जाते मुझे। लेके चले जाते हैं। तो देखो तुम भी तो कहीं ना कहीं से पकड़ के लाया, वो भी पकड़ के ले गए। नहीं, जी, तो मेरे सामने यहाँ पर एक काले रंग की खूबसूरत सी मुर्गी है या मुर्गा है, ये मुझे नहीं मालूम हूँ। मैं जानता हूँ इनसे बात करके कि भाई ये क्या है, कौन सी नस्ल है, कहाँ रहती है और इसको जो पालने में क्या अखराजात आ रहे हैं, क्या कारोबार है, सारे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो मुझे इसके बारे में बताएं कि ये कौन सी नस्ल है, कहाँ की है ये नवाबशाह की नस्ल है, ये इसको मुश्का कहते हैं। ठीक है। ठीक है, ये नस्लों में बहुत अच्छी है, 7-8 अंडे देती है। अच्छा, 7 अंडे देगी, अंडों में बैठ जाएगी। बैठ जाएगी। और इसका क्या वो है कि जैसे अंडे दे दिए इसने, तो ये कितने टाइम बाद जो है इसका दोबारा वो प्रोसीजर है? 21 दिन के बाद ये अंडे निकालती है, अंडों के ऊपर बैठ जाती है, अंडे गर्म होते हैं, ठीक है। फिर ये अंडों को फिर बच्चे निकालती है 20 दिन के 21 दिन के अंदर। अच्छा, इसको आप नॉर्मली पालते हैं जैसे और जैसे मुर्गियाँ पालते हैं? नॉर्मली पालते हैं, बस खाली बाजरा डाला, इसको पानी शानी डाला, ये घूमे फिरे बच्चे लेके, फिर ये खेतों बाड़ियों में इधर कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं। शाम को बाजरा डाल दिया थोड़ा बहुता। तो ये इसकी कीमत क्या है अभी? इसकी कीमत अभी ये फ़िलहाल तो 3000 है इसका। मार्केट है नहीं, मंदी मार्केट है बहुत। तो आपको क्या लगता है ये अगर आप अभी आज बेचेंगे तो ये कितने में बिक जाएगी आपकी? ये तो कस्टमर के ऊपर है, जो कस्टमर क्या बोलता, हम तो 3000 मांग रहे हैं इसका। मतलब फिर भी एक आइडिया है कि यार 3000 में नहीं तो कितने में बेचूंगा, 29 में, 28 में, एक आपका जहन बना हुआ हो क्या इतने तक तो ये जाएगी? 200-300 रुपये कम करके ये इसको बेच देंगे। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपने बोला सिंध की ये नस्ल है, ठीक है जी, नवाबशाह वाली साइड की, तो अगर इसको यहाँ से कोई खरीदता है आपके पास से, कराची से, यहाँ से, और इसको ऐसा कोई बंदा है जो आगे ठंडे मकामात पर रहता है, पहाड़ों वहाड़ों पे, बर्फ वाले में, तो ये वहाँ सर्वाइव करता है ना, कोई इसको इशू तो नहीं है कि खुदा न खास्ता? वो तो मालिक के ऊपर रहता है, जो भी मालिक कैसा इसको रखता है कैसा नहीं रखता है, ठीक है ना। ये मालिक अगर ठंडी जगह पे रखेगा तो ये सर्दियों में मर जाएगी, अगर ये गर्म जगह पे रखेगा तो ये जिंदा रहेगी, समझे ना। सर्दियों के लिए तो ये इसको मकान चाहिए कि अंदर बंद रहे, जैसे गर्मी आती है बाहर इसको छोड़ दो, घूमे फिरे खुली फिजा पे रहते रहेंगे। जैसे आपने बोला नॉर्मली गए बाजरा है। चलें, दुआ करते हैं कि आपका जो है ये बड़ा प्यारा सा माशाल्लाह परिंदा है और मुर्गी है, इसको ये बिक जाए और आप भी जो है सुकून से घर जाएं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, शुक्रिया। जी, एक और मेरे पास जो है यहाँ पर मुर्गा मौजूद है। ये मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया कि मुर्गी है, मुर्गा तो भाई ने बता दिया मुर्गा है। मैंने कहा भाई मैं इस चीज़ में जो थोड़ा सा पैदल हूँ। इनसे बात करते हैं भाई से कि ये कहाँ से आए हैं और क्या इसकी जो इन्होंने प्राइस रखी हुई है, कितने में बेचना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बताएं भाई ये कि कौन सी नस्ल है? ये जावा और ये सिंध का है। सिंध का है ये? अच्छा, तो इसको आपने खुद पाला है या खरीदा था? ये हमने पाला है। पाला है। कितना टाइम लगा इसको यहाँ तक माशाल्लाह लाने में? इसको लगे 14 महीने। 14 महीने लगे। और 14 महीने में इसने कितने आपको नाको चने चबाए, यानी कि कितना खर्चा करवा दिया? इसने तो बहुत किया, तकरीबन वैसे 12-13 हज़ार रुपये से ज़्यादा इसने का है। 12-13 हज़ार से ज़्यादा खा चुका है। और अभी आपने क्या कीमत रखी है इसकी? इस पे हमने लगाया 5,000 रुपये को। घर पे जो है ना मुर्गे ज़्यादा हो गया, इसके वजह से हम इसको हटा रहे, क्योंकि आपस में फिर लड़ते हैं ना, फिर मर जाते हैं सर। लड़के फिर मर जाते हैं। जी हाँ। तो अभी कितना कीमत है इसका, क्या कितने में बेचना चाहते हैं? फाइनल हमने रखा है 5,000 रुपये। 5,000 फाइनल लगा, यानी कि इसने तो ज़्यादा खर्चा करा दिया, लेकिन शौक के आगे खर्चा साइड में फिर। हाँ, शौक के आगे तो कुछ भी आगे नहीं आता है ना। अच्छा, ये बताओ कि अभी आपने सिर्फ सिंध बोला, तो आप खुद आप यहीं सिंध में रहते हो या कहाँ से रहते हो? मैं सवात में रहता हूँ। सवात से आए हो आप? हाँ। अच्छा, ये वहाँ से आप ठंडे मकाम से लाए हो, तो इस वक्त आपके साथ साथ तो इसकी भी बुरी हालत हो रही होगी। नहीं, ये खुश है यहाँ पे। ये खुश है तो इसको तो मज़ा आ रहा है ना। अब देखो फिर वही बात है, शौक है, जब उसको मज़ा आ रहा है तो अपने शौक के लिए आप भी मज़े करो। लेकिन हाँ, यही तो सही है। वैसे मज़ा आया कराची में? वैसे ठीक है कराची मौसम के अलावा? बहुत अच्छा है। चलो खुश रहो भाई, बहुत अच्छा। जी, तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ 2 भाई मौजूद हैं और उनके पास है बहुत ज़्यादा तादाद में कबूतर। अब उनसे पूछते हैं कि वो बेचने आए हैं और उन्हें खरीदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले ये बताओ, बेचने आए हो या खरीदने? नहीं, खरीदने आए, खरीदने आए। जी जी, वाह ज़बरदस्त। तो ये भाई इतने ज़्यादा तादाद में खरीद लिए, कितने के खरीदे हैं? तकरीबन ये 300 रुपये में अभी खरीद किए हैं, ये घर लेके जाएंगे। 300 में एक कबूतर या ये पूरा आपने जो? एक 300 एक कबूतर 300 में? तो यार ये कितने माशाल्लाह? तकरीबन ये 40-50 कबूतर है। 40-50 दोनों को मिलाकर तो 300 रुपये में खरीदे हैं, 40-50 है, तो माशाल्लाह कि मतलब कोई कारोबार है, शौक है, क्या करते हो? नहीं, हम शौक करते हैं, कुछ कारोबार भी करते हैं। इसको बेचते भी हो बाद में? हाँ, बाद में भेजते हैं, अगर पसंद नहीं आते हैं ना तब फिर भेज देते हैं। ये वाला उड़ा के देखते हैं, नहीं उड़ते, कम उड़ते हैं तो वो बेचते हैं।
वाला शौक है, उड़ाने वाला भी है? उड़ाने वाला भी है जी। मुझे एक ये बात बताओ कि अभी जब आपने खरीदे हैं तो ज़ाहिर है ये इस वक्त आपके पालतू नहीं है, तो किसी और के थे, अब आपने खरीद लिए हैं, तो अभी आप जब इसको उड़ाने जाओगे तो ये कितनी अरसे में आपके आदी हो जाएंगे, आपकी सीटी के या जो भी आप इशारा रखते हो उड़ाने का और बिठाने का? तकरीबन 15 दिन या 20 दिन लग जाएंगे। इसको आपके आदी होने का, आपकी छत का और आपके सारे दाना दाना देंगे, अच्छी तरह से इसका देखभाल करेंगे, फिर मैं इसको बाद में इसके पर काटेंगे या ऐसे छोड़ेंगे, फिर घर में हिल जाएंगे। अच्छा ये बताओ, अभी तो ज़ाहिर है इतनी महंगाई है यार, हर चीज़ ही महंगी मिलती है, ठीक है ना, तो इस महंगाई के दौर में अब आपका ये जो शौक है ये आप आराम से पूरा कर लेते हो या फिर ज़रा थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ती है? बस जो फालतू में होते हैं ना कबूतर वो भेज देते हैं, फिर दाना दाना लेते हैं कबूतरों का, फिर करते हैं, कभी परेशानी हो जाती है तो फिर भेज देते हैं बस। अच्छा इसमें कभी खुदा ना खास्ता कोई बीमारी वगैरह आ जाती है जब परिंदों में? मर भी जाते हैं कुछ। हाँ जी जी, तो उसमें बड़ा दुख तो होता होगा आप लोगों को? बड़ा होता है, नुकसान भी हो जाता है। गरीब बंदे हैं, परेशान होते हैं, फिर बस क्या करें। तो जेब पर भारी पड़ता है या दिल पर भी भारी लगता है कि यार हमारा इतना प्यारा? दिल पे भारी लगी। जेब की बात नहीं है? नहीं दिल पर। हाँ शौक। इतनी प्यारी बात की है बच्चे ने माशाल्लाह, कहता है कि दिल पर भारी लगता है उसके कबूतर, अगर बीमारी में मर जाते हैं उसको जेब पर भारी नहीं लगता, वो दोबारा खरीद लेता है, लेकिन जिसकी जान चली जाती है तो उसको वो भारी लगता है। चले जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इस बार महीना ना लें बल्कि जल्दी जो है ना आपके आदी हो जाएं, आप लोग मज़े करो और जब बेचने जाओ तो आराम से बिक भी जाएं और ये सेहतमंद रहें, इनको कुछ ना हो। बहुत शुक्रिया। जी मैं बाजार के इस वक्त बीचों बीच खड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा रश है मेरे चारों जानिब और लोग जो हैं वो खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं। बड़े प्यारे प्यारे परिंदे हैं, कोई मुर्गा बेच रहा है, कोई मुर्गी, कोई बत्तख है, कोई कबूतर, तोते, चिड़िया, बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी जानते हैं और लोगों से बात करेंगे और जो कलरफुल चीज़ें देखेंगे उनके बारे में ज़रा जानते हैं, कौन सी नस्ल है, कहाँ से आई है, क्या खाती है, कितने में बिकती है, कितने में ख़रीदा गया, सारी बातें करेंगे, मज़ा आएगा। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या बेच रहे हैं आप? बटेर बेच रहे हैं। बटेर बेच रहे हैं, तो ये बताएं कि एक सफ़ेद रंग का नज़र आ रहा है, एक बाकी जो उसका वो अपना जो ओरिजिनल कलर है ब्राउन ब्राउन टाइप, तो ये इसका फ़र्क बताएं मुझे। ये सफ़ेद जो है वो फार्मी है और जो काला है वो देसी है। देसी है। अच्छा तो ये आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि लोग बहुत परेशान हैं। जो गाड़ी में 5,000 का पेट्रोल डलवाता था आज वो 1,000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हुए सोच रहा। सही बात है। तो इसी महंगाई के दौर में जब आप ये बेचने निकले हो तो इसका मतलब आप ये पाल भी रहे हो, तो अगर आप पाल रहे हो तो आप पर जेब पर बहुत भारी पड़ रहा है या पालना सही है क्योंकि ये शौक है या बस आप इसका कारोबार कर रहे हो? बस ये अभी तो शौक है, कम है तो शौक है, ज़्यादा है तो कारोबार है, क्योंकि ज़्यादा तादाद पे होंगे तो कारोबार भी होगा। अभी तो कम है तो उसमें शौक ही शौक है। पर शौक में अच्छा बिक जाएंगे आसानी से? बस बिक तो जाएंगे, अल्लाह करम रोज़ी दे ही देता है। तो ये अभी कितने का क्या जोड़ा दे रहे हो आप? ये 400 रुपये जोड़ा है। 400 रुपये जोड़ा पड़ता है, 300 रुपये जोड़ा। 300 रुपये जोड़ा पड़ता है, आप 100 रुपये तक का कमा कर उसको बेच देते हो, तो 400 में लोग खरीद 600 के भी बिक जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है। जी तो मैं मौजूद हूँ परिंदा मार्केट के अंदर और मैं यहाँ तलाश थी मुझे परिंदों की जो मैं नज़र भी आ रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं और मैंने काफ़ी लोगों से बात भी कर ली है, लेकिन उसी बीच मेरी नज़र पड़ गई खरगोश पर। मैंने कहा वाह भाई यहाँ तो खरगोश भी बिक रहे हैं, तो आइए चलकर बात करते हैं। जो हमारे यहाँ भाई मौजूद हैं जो ये खरगोश को बेचने आए हैं उनसे इसके बारे में जानते हैं और वो इसको कैसे पाल रहे हैं, कब से पाल रहे हैं, सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे ये बताएं पहले कोई खास नस्ल वसल है या ये नॉर्मली जो होते हैं एक खरगोश है तो बस खरगोश है या इनकी भी कोई नस्ल होती है? इसमें नस्लें काफ़ी नस्लें होती है। अच्छा तो ये वाली कौन सी है? ये इसका बस ये घर का पला हुआ है, इसका खास इसका पता नहीं। घर वाली नस्ल है ये एक बड़ी ज़बरदस्त नस्ल है जिसको घर वाली नस्ल कहते हैं। अच्छा ये घर वाली नस्ल के बारे में बताएं मुझे कि ये क्या आप इनको खिला रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं और कब से कारोबार कर रहे हैं वाला? ये छोकर वोकर कहती है और बस तकरीबन 2 महीने से हमारे पास है, हम बेचने आए थे इसको। इस तरह ये 5 से 8 बच्चे तक देती है। अच्छा खरगोश के बारे में तो भाई ये आता है कि बच्चे माशाल्लाह बड़ी जो है ना जल्दी कर देते हैं, बड़ी तादाद में होते हैं। मतलब जिस तरह पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है इसी तरह खरगोश की आबादी बढ़ रही है, बिल्कुल एक ही हिसाब किताब चल रहा है। तो आपके पास इतनी बड़ी जगह है कि जब इनकी आबादी बढ़ रही है तो उसको रखने की या फिर इसीलिए बेचने आए आप? हाँ जगह तो है, बस बच्चे भी जल्दी देते हैं। महीने में 1 मरतबा बच्चे दे देती है। महीने में 1 दफ़ा बच्चे दे रहे हैं? बच्चे दे देती है महीने में। अच्छा ये बताएं कि जैसे आपने बता दिया नॉर्मल इसका खाना पीना है, बच्चे का भी बता दिया, तो अभी आपके पास ये जितने मौजूद है इतने ही है या और भी हैं घर में? और नहीं है फ़िलहाल, अभी लाने गए हैं कहीं से बाज़ार से, इस तरह लाएंगे, अभी है नहीं, बाहर गए फिर लाएंगे वो। तो इसका कारोबार कर रहे हो आप या सिर्फ शौक है? नहीं शौक है, बस पालते भी और फिर जब ज़्यादा हो जाते फिर बेचते हैं। मतलब वो शौक ज़्यादा है, कारोबार कम है, जब ज़्यादा हो जाते हैं तो बेचते हो? हाँ इसी तरह। फ़ायदा हो जाता है इसमें या नहीं? बस 500 तक का 400 तक का निकल जाता है एक पीस। हाँ और अभी एक पीस की क्या ये
बच्चा होता है तो 700 का बोलते और 600 तक निकल जाते हैं, 500 तक का। और जोड़ी है फिर वो 1200 का, 1700 का, 1600 का। अलग अलग प्राइस है मार्केट के हिसाब से। थोड़ा छोटे होता है, नस्ल अलग अलग होता है। तो ये अलग अलग नस्ल के हिसाब से जो अच्छी नस्ल है वो ज़रा महंगी जा रही है, जैसे आपने बोल दिया। अभी जा रहे हैं, बच्चे भी हैं इसमें। अच्छा, इनका कोई रंगों का जैसे फ़र्क है तो इसमें भी कोई पैसों का ऊपर नीचे होता है रंगों की वजह से? रंग में इतना नहीं है, फैंसी होते हैं जिसके बाल बड़े हैं, बड़ा हुआ है, लेकिन उसका जोड़ी नहीं है, वो फिर महंगा बिकता है, तकरीबन 3000 तक इस तरह बिकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने देखा कि आप जो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे खरगोशों में, तो क्या पहली बार खरीदने आए हैं या आपको पसंद है, खरीदते रहते हैं? मैं अक्सर पालता रहता हूँ जानवर, तो हाँ माशाल्लाह खरगोश भी लिए मैं, और बकरियाँ भी हैं, बकरे भी हैं, और देसी मुर्गियाँ भी हैं मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये बच्चे का शौक़ है, थोड़ा इंजॉय हो जाता है घर में, ज़रा ऐसे टाइम पे ज़रा इनसे दिल लगा रहा है। बच्चों के लिए बड़ी रौनक लगी रहती है। रौनक लगी रहती है, वो माशाल्लाह खेलता रहता है उनसे सबसे। और ये आज खरगोश भी देखने आया था, मैंने कहा चलो एक आध दो जोड़ो और ले लूँ। तो इनके लिए तो वैसे खुली जगह चाहिए होती है, कच्ची जगह। पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास इतनी बड़ी जगह है, क्योंकि बड़ी जल्दी इनकी तादाद बढ़ जाती है, तो इस हिसाब से आपके पास जगह है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, इतनी बड़ी जगह है मेरे पास, जहाँ मैंने छोटे छोटे मतलब जानवर पाले मैं, तोते भी हैं माशाल्लाह, और क्या नाम है अपना बकरी भी है, मतलब अपनी छत पे उनके लिए ग्राउंड बनाया हुआ बहुत अच्छा। बकरियाँ भी हैं, मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, खरगोश भी हैं, और क्या क्या है आपके पास? जी जी, वो तोते भी हैं माशाल्लाह। अब उनसे हमारा दिल लगा रहता है, बच्चों का भी दिल लगा रहता है। आपने जो है ना एक मिनी जू टाइप बना के घर में बच्चों को दिया हुआ है कि एंजॉय करते रहे बच्चे। जिस तरह अपना बच्चों का ख्याल रख रहे हैं ऐसे उनका भी रख। ये आपने वाकई अच्छी बात की, जिस तरह बच्चों का ख्याल रख रहे हैं उसी तरह बिल्कुल इनका भी रखना है, ये भी बच्चों की तरह ही है आपके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ये बच्चे आपकी इस महंगाई के दौर में आपकी जेब पर कितने भारी पड़ रहे हैं? ये तो सब अल्लाह कराते हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमें हमारी कहाँ ताकत है। आजकल महंगाई इतनी है, हर चीज़ के रेट ऊपर जा रहे हैं, मगर शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह कहीं ना कहीं से मामला करा देता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। देख रहा था आप लोग सौदा कर रहे थे, हो गया है या अभी बाकी है कुछ चीज़ें? बस तकरीबन हो गया है। हो गया, डन हो गया मामला सारे? मामला डन अच्छा, हो गया। ये आपने जो तोते खरीदे सारे खरीद लिए? नहीं, बस एक पेयर लिया है। एक पेयर लिया, कितने का लिया? ये 1700 का। 1700 का। ये कौन सी भाई नस्ल है ये? ये लुटीनो। अच्छा, आपको शौक है या पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए हैं। फर्स्ट टाइम? हाँ, वो घर पे, हाँ, बच्चे वगैरह ज़रा जिद करते हैं घर पे कोई बर्ड हो। हाँ, तो अब ये शौक आहिस्ता आहिस्ता यानी कि शुरू हो रहा है? ऐसा ही है। तो ये बच्चों की वजह से या कहीं बचपन में खुद भी कोई शौक था कि सोचते थे यार कर लेंगे, देख लेंगे, रख लेंगे कभी ना कभी, तो आज बच्चों की वजह से जो है वो हो गया कि खुद भी थोड़ा शौक था, तो घर पे कोई परिंदा वगैरह होना चाहिए तो। अच्छा, इनके बारे में आपको नॉलेज है कि ये मतलब किस तरह इनको रखना है, कितनी केयर टेकिंग है, कैसे टेम्परेचर है, क्या मामला है, अंडे बच्चे, सारी चीज़ें मालूम है? नहीं, कोई थोड़ा बहुत तो है नॉलेज, बाकी इंशाल्लाह रखेंगे तो समझ भी आ जाएगी। चैनल के तवस्सुल से जो है ना हम सीखते रहते हैं, हमारे चैनल के हवाले से आप देखते सीखते रहते हैं। यार मैं फिर बार बार आपको दिखाना पड़ेगा फिर ये कि भाई कैसे होता है। देखिए, मेरा सवाल ये था कि आप इसको रखते कैसे हैं, ये मामला आपको तो पता होंगे ना? फर्स्ट टाइम आए, तो आप भी कुछ बच्चों की वजह से? नहीं, वो अच्छी बात है, और इसी तरह शौक भाई परवान चढ़ता है, बनता है। अच्छा, ये आपने एक पेड़ खरीद लिया है, तो अभी इसके लिए पिंजरा विंजरा भी लेना है या वो पहले से लेना है? बाकी चीज़ें खरीदनी है? जी सर। तो यही सोच कर आए थे, तोता घर वालों ने भेजा था कि तोते के अलावा या यही नस्ल, या सिर्फ बोल के भेजा था कुछ भी? नहीं, बस हम तो लेने आए थे मुर्गियाँ लेने आए थे, बस माइंड बन गया कि बच्चों का एंटरटेनमेंट का सामान भी होना चाहिए, तो देसी मुर्गियाँ खरीदने गए थे। वो हो गया या अभी खरीदनी है? वो अभी खरीदनी है। मूड है उसका, लेके जाएंगे यानी कि इंशाल्लाह। ये तो अच्छी बात है। तो अच्छा, देखें अब जैसे ये वाले तोते हैं, मैं इन भाई से पूछ लेता हूँ जो ये बेच रहे हैं। हाँ भाई, आप मुतमईन हो आपने बेचे? हाँ बड़े भाई, ऐसे हो गए पूरे 1700 रुपये। तो महंगे तो नहीं बेचे तुमने? मेरे भाई 200 रोजी मिली हमारे, बस इतनी मिली है। अच्छा, ये बताओ कि ये जो इसके अलावा तुम्हारे पास और कौन कौन सी नस्ल? फिशर होती है, रब्बट होता है, लोटिनो, काका, ये तोते भी होते हैं हरे वाले, सब कुछ होता है, मुर्गियाँ भी होती हैं, बेचते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार मैं तुम्हें देख रहा था, तुम टहल रहे हो इधर, कुछ चीज़ें खरीदने आए हो, बेचने आए हो, क्या सीन है? बेच के आया हूँ। बेच कर आए हो, क्या बेचा? जावा बेचा है और एक कंदारी नस्ल बेचा है। अच्छा, तो बस यही लेकर आए थे या और भी है भी तुम्हारे पास सामान? नहीं, और भी है मेरे पास, हीरा कंदारी में घर में पड़े हुए हैं। शौक बड़ा है, वैसे मैंने कहा शौक तोड़ दूं क्योंकि बस बहुत हो गया। तो शौकीन हो इन चीज़ों के, परिंदों के? शौकीन तो हूँ वैसे। मतलब कब से ये शौक है, कब से कर रहे हो? तकरीबन से मेरे 2 साल हो गए।
और अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आता है या जेब पर भारी पड़ता है? क्योंकि महंगाई भी इतनी है, चीज़ खरीदना भी मुश्किल होता है, फिर बेचना भी। ये तो है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी गंदम ले उनके लिए कुछ ले तो महंगा पड़ता है, तो इसकी वजह से भी शौक़ ख़त्म कर रहे हैं। कितनी महंगाई है तो अभी क्या कर सकते हैं। जी, मैं तो मार्केट के बीचों बीच इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ कुछ चेहरे इसलिए खुश नज़र आ रहे हैं कि वो जो परिंदे या जानवर लेकर आए थे वो फरोख्त हो गए हैं, और कुछ चेहरे इसलिए भी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो खरीदने आए थे, अपने शौक़ को पूरा करने आए थे, और वो अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं, अपने मतलब की चीज़ों को खरीद रहे हैं जो उनको परिंदे पसंद है या जानवर पसंद है। लेकिन देखिए, यहाँ एक मसला मैं आपसे बयान करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है, और उसके गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये मार्केट जो है वो सजाई जाती है, लगाई जाती है। यहाँ पर इस कदर रश हो जाता है जिसकी वजह से मेन गेट तकरीबन 99% बंद हो जाता है। एम्बुलेंसेस इस रश में फंस जाती हैं, मरीज कई देर तक, कई घंटों तक भी आप कह सकते हैं कि इस ट्रैफिक में फंस जाते हैं, क्योंकि पूरा ओवरऑल ये सड़क जाम हो जाती है ट्रैफिक से। एक बड़ा मसला है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक यहाँ भाई मौजूद हैं, वो इस पर हमें डिटेल से बताएंगे, क्योंकि वो नुमाइंदा हैं इधर के, और वो बताएंगे कि क्या इनको जो है वो दुश्वारियाँ जो है वो पेश आती हैं और किस तरह से वो इनसे निपटते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, यहाँ हर इतवार का ये हो गया है कि इतवार को कोई ना कोई इस रश की वजह से कोई ना कोई एक्सपायरी लाजमी होती है। लास्ट संडे भी एक एम्बुलेंस फंस गई। आज ये हुआ कि एक डेड बॉडी आई हुई थी, वो उसे निकलने के लिए कम से कम 45 मिनट लगे हैं। जो उसे रास्ता मिला है, ये रास्ता क्लियर हुआ है, हमने रास्ता क्लियर कराया है, जो वो एम्बुलेंस निकली है। तो हमारी यही आला काम से गुजारिश है, अपील है कि कम से कम ये लगे, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बात ये है कम से कम अस्पताल की चीज़ें छोड़ के लगा जाए तो बहुत बेहतर होगा। यानी कि हुदूद का तायुन कर दिया जाए, अस्पताल के गेट को जो है वो फ्री रखा जाए, क्योंकि इसमें पेशेंट्स आते हैं, जाहिर सी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, आपका बिल्कुल बेहतरीन मुतालिबा है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के अरे हर इतवार के इतवार लगती है, ये आपको देखना पड़ता है। इस बीच आपका जो अस्पताल के जो है आला हुकाम है, यहाँ की जो इंतज़ामिया है, वो इस चीज़ को क्या कर रही है? इसके लिए कुछ कर रही है या वो खामोश है? सर, इसकी 12 एप्लीकेशन है। हमारे एमएस साहब डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी साहब 12 एप्लीकेशनें दे चुके हैं, तमाम आला हुकाम को जा चुकी हैं एप्लीकेशनें। इवन के ये है कि यहाँ 2-3 दफ़ा एसडीएम साहब भी आए, यहाँ बैनर चस्पा हुआ गेट पे भी और आगे पीछे कि भाई यहाँ मार्केट ना लगाई जाए, लेकिन वही माफिया जिन्होंने बैनर उखाड़ के फेंक दिए, और वही सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। सिर्फ 1-2 इतवार रहा कि वो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर वही दोबारा से सिलसिला है। अगर आपके कैमरामैन दिखा सकें तो देख लें, अस्पताल आने जाने वालों को परेशानियाँ होती हैं। बस जो बाज़ार की इंतज़ामिया है, ये उस वक्त तक नज़र आती है जब सुबह इन्हें पैसे लेने होते हैं, उसके बाद तो कोई इंतज़ामिया होती नहीं है। फिर यही होता है कि ये जो परिंदे बेचने वाले आ रहे होते हैं, इनसे हमारे जो स्टाफ है उसकी बहस हो रही होती है, और इसके अलावा क्या होता है भाई, यही होता है। तो हमारी गुजारिश है कि इसको गेट छोड़ के लगा दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ मुझे आप ये भी बताते चले, पुलिस जो है वो क्या करती है इस चीज़ के लिए? क्या वो आकर इस चीज़ को क्लियर करवाती है, इसको संभालती है, इन तमाम चीज़ों को? क्योंकि अभी मैंने देखा, जितनी देर से मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, अपना जो है लोगों से बातें कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई नुमाइंदा नज़र नहीं आया कानून का इस तरीके से इस चीज़ को जो है संभालते हुए, देखते हुए। तो आपको, अब तो ज़ाहिर आपकी ड्यूटी है, आप देख रहे हैं, तो मुझे बताएं कि क्या पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ को देख रही है, निभा रही है अपने मामला? सर, माजरत के साथ, अगर पुलिस निभा रही होती तो आप इस टाइम सूरत हाल आपके कैमरामैन मुझसे बेहतर दिखा सकते हैं। अगर पुलिस इस चीज़ को संभाल रही होती तो क्या ही बात थी। बात यह है कि पुलिस तो आती है और बस चली जाती है, बाकी आप खुद समझदार हैं कि शहर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बहुत बड़ा मसला है, आला हुकाम को फ़ौरन जो है इस पर अपनी जो है नज़र करनी चाहिए, और इस चीज़ को फ़ौरन हल करना होगा। एक जगह का तायुन किया जाए बाज़ार का, अगर इसको रोड पर लगाना है तो जो मेन गेट है हॉस्पिटल का, उसे बाकायदा तौर पर फ्री किया जाए, ताकि अगर पेशेंट आए, किसी को इमरजेंसी हो, तो उन्हें किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे सामने इतने प्यारे, इतने खूबसूरत तोते मौजूद हैं। इनके मालिक से बात करते हैं कि भाई इनकी परवरिश करने में कितना वक्त लगा और क्या क्या अखराजात आए, और अगर ये उनका शौक़ है कब से है, और ये इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मामला को कैसे देखते हैं, आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे इनके बारे में बताएं। माशाल्लाह नज़र आते हैं, जब कुदरत का चीज़ें नज़र आती हैं, हुस्न नज़र आता है सामने। ये इसकी एक तो नस्ल बताएं, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। देखिए, अभी इस टाइम मेरे पास ये 3 दाने मौजूद हैं, और तीनों अलग अलग ब्रीड हैं, ठीक है। मैं यहाँ मीडियम सल्फर से शुरू करता हूँ। ये मीडियम सल्फर काकाटू है, ठीक है। ये साइड में थोड़ा छोटा छोटा ट्राइटॉन है, ठीक है। साइज देख लें इसका, मीडियम सल्फर काकाटू है, और इस टाइम इसकी उम्र जो है 4 से 5 साल। ये 4 से 5 साल हुआ है, ये मेल है, ठीक है। मेल है, ओके। अब ये 1 साल के बाद ये बिल्कुल ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा।
आपको ये अगर ब्रीडिंग करवाना चाहे जब भी चलेगा, और अगर टाइम में रखना चाहे टोकिंग भी है, टाइम भी है। अरे वाह यार। बाद लोग इसको शौकीन रखते हैं टाइम के हिसाब से कि टाइम में बातें भी करे, खूबसूरती के साथ ब्रीडिंग भी करनी है तो उसके लिए फीमेल बड़ी अडल्ट होगी 4, 5, 6 साल की, तो ब्रीडिंग भी करेगा इंशाल्लाह ये। इसके बारे में बताएं जरा। इसके अलावा ये आ जाए ट्राइटोन काकाटू पे। ओके, ये ट्राइटोन काकाटू है। अब उसके साइड में आप फर्क देख लें। अच्छा, इनका जो फर्क पता होता है वो साइज से पता लगता है या कोई और स्पेसिफिक चीज है? इसकी आंखों का रंग देखें ब्लू है। सही। और इसकी आंखों का रंग देखें वाइट है। यस बिल्कुल, देखें एक की जो ये वाला है, इसकी जो आंखों का जो रिंग है वो ब्लू है और इसका वाइट है, तो ये भी एक जो है ना इनकी निशानी है, पता लग जाता है इससे। सल्फर का रिंग आंखों का वाइट होता है और ट्राइटोन का ब्लू होता है। ठीक है, अभी 1 साल का बच्चा है। ये 1 साल का? जी 1 साल का बच्चा है, ज़्यादा बड़ा नहीं उम्र में, 1 साल का बच्चा है। ये ट्राइटोन काकाटू है। ये भी ये इसका डीएनए नहीं करवाया है। अच्छा। इसके अलावा आप आ जाए बिग साइज पे। ओके, बड़ा साइज है। ये ट्राइटोन और ग्रेटर के क्रॉस में, यानी कि इसका जो बाप यानी कि नर हैं वो ग्रेटर है और जो मादी फीमेल वो ट्राइटोन है, इसलिए इसका साइज अवर है। अब ये भी ट्राइटोन है, देखें दोनों साथ रख के बता देता हूँ। बिल्कुल बड़ा है। अब देखें इनका साइज देखें, उसका साइज देखें। ओवरऑल जाहिर सी बात है माशाल्लाह उसकी हाइट में भी और उसकी जो चौड़ाई है उसमें भी वाज़ेह फर्क आ रहा है। और ये उम्र में भी बड़ा है, ये कम से कम 7-8 साल का दाना है, बड़ा मेल है ये। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं इनको जो खाने पीने का क्या मामला है, क्या दे रहे हैं इनको, ऐसी कौन सी ग़िज़ा? के लिए मिक्स दाना आता है इनका, फ्रूट आते हैं, वेजिटेबल है, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ, कद्दू हो गए, लौकी हो गई, खीरा हो गया, गर्मी मौसम के हिसाब से चलता है ना। अच्छा, फिर उसके अलावा अखरोट हो गए, बादाम हो गए, ये चीज़ें भी देती हैं सर्दियों में मौसम के हिसाब से। जैसे हम इंसान खाते हैं गर्म ठंडा, वैसे ही ये माशाल्लाह परिंदों को भी केयर करने में इतना आसान नहीं है परिंदा पालना भी। ये नहीं बहुत मुश्किल कि दिया तो नहीं, आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। ये जो शौक करता है वही समझता है। कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है यार इनको यहाँ तक इस तरह पालने में? बच्चा लेकर पालते हो, कैसे करते हो? अगर आप छोटा बच्चा लेते हैं 1 मंथ का बेबी, या आप ये कह लें 1 दिन का बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाल सकता हूँ और मैंने पाले भी हैं। तो अगर आप छोटा बच्चा लेते हैं जैसे महीने का, कम से कम 6-7 महीने लगते हैं ज़्यादा ये बच्चे को सेल्फ लाने के लिए। आप 6-7 महीने सेल्फ लाने लगती हैं और 3 से 4 टाइम फीड देनी पड़ती है। जी, जब जाके मानूस होते हैं, जब जाके बड़े होते हैं, फिर उसके बाद जाके आप ये टोकिंग करने आपको समझते हैं, ये समझे एक हिस्सा बन जाते हैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा पिंजरा आपके हाथ में है और इतने प्यारे प्यारे से ये क्या कहलाती हैं? चिड़ियाँ हैं, ये क्या कहते हैं? पाई डव्स कहलाती है। ये डायमंड पाई डव। डायमंड पाई डव। अच्छा, इसके बारे में जरा थोड़ी सी हमें खुसूसियत बताएं। ये बेसिकली सहराई बर्ड है। ये बेसिकली सहरा में गर्मियों में ब्रीड करती है, सर्दियों में इसकी ब्रीड कम होती है। धूप इनको नुकसान नहीं देती इतना। ठीक है, सर्दी हाँ सहराई है, क्योंकि ब्रीड भी जितनी गर्मी होती है उतनी ज्यादा ये सर्दियों में कंबल मांगती है। कंबल मांगती है, ज्यादा इसको कवर करके रखना पड़ता है, बिल्कुल ढाक के रखना पड़ता है। कैसे करती होंगी परों के साथ? बड़े साथ जल्दी ये कि वो कवर करते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं इसके केजेस पे, जब हवा चल रही होती है प्लास्टिक लगाते हैं, या तो ये बल्ब लगाते हैं। लेकिन आजकल कहीं माशाल्लाह से बड़ी महंगी है तो बल्ब मुश्किल हो जाता है, उसको प्लास्टिक से कवर करके गुजारा करते हैं। तो ये अभी जो मौसम है, क्योंकि गर्म मौसम है, सितंबर का महीना है, गर्म है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी जो मतलब इस महीने में इनको गर्मी बर्दाश्त है, मतलब गर्मी इनके लिए या सर्दी है? ये कुछ नहीं कहती। नहीं, अभी इनके लिए जो मौसम है वो गर्म ही है ना इनके लिए? गर्म है, बिल्कुल सही है इनका मतलब। ये दिसंबर में जाके ना थोड़ी फूलना शुरू हो जाती है, दिसंबर और जनवरी में ब्रीड इनकी स्लो हो जाती है। उसमें ये एनवायरनमेंट देना पड़ता है, या तो पूरा कवर कर दें आप, क्लोजिंग कर दें, तो टेम्परेचर आपका तकरीबन 35-34 ऐसे हो जाए ना, तो उसमें नॉर्मल रहता है। हाँ, ये 30 to 28 नीचे आएगा तो ये सर्दी लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये इसकी जो है खुराक नॉर्मल बाजरा वगैरह? नॉर्मल बारीक बाजरा ही खाती है, बारीक बाजरा, बारीक कंगनी। फिर ये है कि एग वेग भी देते हैं ब्रीड के लिए, कैल्शियम देते हैं इसको, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए ये है कि एग शेल यूज़ करते हैं, फिर ये समंदरी झाग आता है उसको पीस के देते हैं या ऐसे ही डाल देते हैं, तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं उसकी। जी, तो मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ तोतों के बीच। आप देख सकते हैं मेरे जो इस तरफ है बड़े ग्रीन कलर के तोते हैं, ये सामने भी बड़े प्यारे प्यारे से हैं, इधर जो है वो शायद ग्रे पैरेट है उनका कलर है, यहाँ छोटे से बच्चे हैं। ये क्या है, कौन सी ब्रीड है, ये सब हम मालूम करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एक खातून सेलर जो यहाँ पर फ़रोख्त कर रही हैं इन तोतों को, उनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि माशाल्लाह बड़ा आपने ये सजाया हुआ है अपना स्टॉल जो है, और इतने प्यारे प्यारे तोते हैं, इनके बारे में बताएं। ये सारे एक नस्ल है, अलग अलग नस्ल है, ये क्या? नहीं सर, मुख्तलिफ नस्ल है माशाल्लाह। इसमें कश्मीरी पहाड़ी भी हैं और हरे रिंगनेक भी कहलाते हैं, येलो रिंगनेक के भी बच्चे हैं माशाल्लाह, लोरी किट के भी बेबी हैं
देख सकते हैं कलरफुल हैं बच्चे, लोरी किट के भी हैं, ये भी देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बच्चे हैं माशाल्लाह। काकाटू भी है, अफ्रीकन ग्रे भी है, तो हर किस्म के जो माशाल्लाह हर नस्ल के बच्चे बड़े सब मौजूद हैं। देखिए ये बात तो फिर वाजे हो गई ना कि ये माशाल्लाह आपका शौक भी है और ये कारोबार भी है। ज़रा आप इसको सेल करने आई हैं, इतने ज़्यादा तादाद में लेकर आई हैं, इतनी अच्छी अच्छी ब्रीड्स हैं माशाल्लाह, और ये काफ़ी महंगी भी होती है। तो मुझे सर इतना बताएं कि ये जो आपका शौक है ये कब से है और कारोबार है तो फिर कब से? सर शौक तो मेरा काफ़ी तकरीबन 9-10 साल से था, और कारोबार जो है वो 8 साल में माशाल्लाह ये 8 साल हो गए माशाल्लाह। अच्छा, इन 8 सालों में आपको परिंदों ने फ़ायदा दिया है या इस बिज़नेस की सूरत में कोई नुकसान का सामना भी करना पड़ा? माशाल्लाह ये कि नुकसान नफ़ा दोनों है सर, और कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें नफ़ा और नुकसान ना हो। बिल्कुल, वो तो ऐसा है। हाँ, अगर वो कारोबार ही नहीं, अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल जो है वो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है, एहसान है, कमा रहे हैं, खुश हैं, अपने घर का कारोबार है। अच्छा, शौक ने इस चीज़ पर आपको बाहर लेकर आया है कि आप इसको सेल करें और इस तरह, या फिर कोई खुदा ना खास्ता मजबूरी के तहत फिर आपने जो है वो परिंदों को सेल करने का जो है वो एक मंसूबा बनाया पूरा? असल में जो है ना घर में तो फैमिली होती है, तो इस वजह से घर में हम नहीं बुला पाते, ये कि ऑनलाइन कर लेते हैं, तो आउटडोर वगैरह मेरे बेटे कर लेते हैं, और यहाँ आना हमारा एक मखसूस वो होती है कि एक पहचान भी हमारी बनती है, कार्ड भी बढ़ जाते हैं, और माशाल्लाह हर कोई आ जाता है वीडियो वाला, तो हमें जान पहचान, और काफ़ी अरसे तक माशाल्लाह अब तो काफ़ी लोग हमें पहचानने लगे हैं। इसके अलावा पूरा हफ्ता जो है वो आप इसी का चीज़ का कारोबार कहीं और भी सेल कर रहे हैं या घर से, या आपका कोई वो है? जो है हम यहाँ होते हैं और बाकी जो है ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं। अच्छा, इसको रखने के लिए एक बहुत बड़ी जगह दरकार होगी, तो आपके घर में आपने रखे हुए फार्म बनाया हुआ है? अपने घर में छोटा मोटा सेटअप किया हुआ है। छोटा मोटा सेटअप किया हुआ है। शुरू में बड़ा भारी पड़ा था, मगर अल्लाह ने हिम्मत दे दी, जज्बा दे दिया। अब ये कि धूप हो छाँव हो कुछ भी हो, कमाना है और जगह पे जाना है। आपका शौक है या फिर ये कारोबार है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले शौक था, अब कारोबार है ये। अपने शौक को आपने कारोबार में कन्वर्ट कर दिया, कितना फ़ायदा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह एक नौकरी के एवरेज से बहुत अच्छा। अच्छा, इसके अलावा भी आप कुछ कर रहे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस है, लेकिन साइड बिजनेस है, हमने परमानेंट प्रॉपर बिजनेस हमारे इसको प्रॉपर बिजनेस कर दिया। हैरत, हुस्न और फितरत की बसाई इस आरजी दुनिया में खूबसूरती भी है, यार भी हैं और कारोबार भी, और साथ ही कुछ मसाइल भी। खरीदारों और फरोख्तकारों की बहुतात के बाइस जगह की तंगी है, जिसकी वजह से कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन लाखों का कारोबार और हजारों का रोजगार हो तो ऐसे छोटे मोटे मसाइल अहमियत नहीं रखते। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस कारोबार के लिए कोई मखसूस जगह मुख्तस की जाए, ताकि दूसरों को भी तकलीफ ना हो और इस सरगर्मी में हिस्सा लेने वालों के लिए भी आसानियां हो। इसी के साथ अपने मेजबान अर्तकरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।